बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कल मैंने आपको बता दिया था कि मैं आप लोगों को लौकी के साथ सब्ज़ी बनाना सिखाने वाली हूँ। लौकी तो खुद सब्ज़ी है भाई, उससे क्या सब्ज़ी बनाएंगे। तो आप सभी लोग सीखेंगे यहाँ पर घिया या लौकी की भुजिया। सादा खाना, बिल्कुल कोई गोश्त वोश्त नहीं है, कुछ नहीं है, गोश्त बहुत खा लिया है, इसको थोड़ा गैप देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं मेरे बचपन का सैलेड। मैंने पहले भी सिखाया है आप लोगों को, फिर से सिखा रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन सैलेड होता है जिसको मैं आज तक बनाती हूँ और इसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं की है। यहाँ पर ज़रा सी तब्दीली होगी वो इस वजह से कि कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, तो वो मैं आपको इसमें इस्तेमाल करना सिखा दूँगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो डेफिनेटली करें। और अगर किसी सवाल का जवाब मुझसे रह गया हो कि टाइम, ऑब्वियसली टाइम कम होता है, तो उसकी वजह से मैं ना जवाब दे पाई हूँ, तो आप मुझे याद दिला दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। चलें जी, फटाफट यहाँ पर हम अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। और यहाँ मैंने अपना वॉक जो है वो गरम करने के लिए रख दिया, पकाने की तैयारी। हस्बे आदत हमेशा आपको पता ही है कि मैं अपने बर्तन को पकाने से पहले ज़रूर साफ़ करती हूँ। कुकिंग ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर मैं प्याज को रख देती हूँ, उसके बाद मैं लौकी के बारे में आपको बताती हूँ कि लौकी को हमने क्या किया है। अच्छा, ये 3 से 4 अदद प्याज हैं, दरमियानी साइज़ की, उसको स्लाइस कर लिया है। ये छोड़ देते हैं, ये अपने आप से होती रहेगी। हमें प्याज को इसमें नरम करना है, इसमें ब्राउन नहीं करना, गुलाबी, हल्का सा गुलाबीपन आ जाए, सही है बस। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास लौकी, और ये जो लौकी है भाई देखो, क्योंकि कराची का मौसम एकदम से तब्दील हो गया और चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो लौकी का जो साइज़ मिलना चाहिए था उस तरह से मिल नहीं सका। तो जो भी मिला तो उसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास 1 किलो लौकी है, ये एक्स्ट्रा थी, ये मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह की लौकी थी, ये देखेंगे, बहुत छोटी लौकी है, अभी इसका पूरा साइज़ बना नहीं, तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छी लौकी है, कच्ची है बिल्कुल, इसके बीज पके हुए नहीं हैं। तो जब आप लौकी ख़रीदेंगे तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि एक तो लौकी हरे रंग की होनी चाहिए, सफ़ेद सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। देखें कितने अच्छे हरे रंग की है, तो आपने लौकी हरे रंग की लेनी है। साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा होता है तो वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ, और बड़ा होता है तो फिर लौकी पक जाती है और उसके बीज पक जाते हैं, तो फिर लौकी के गलने में बड़ा मसला आता है। तो ये ठीक है लौकी हमारे पास। इसको मैंने क्या किया, अपने प्रोग्राम में टाइम ना होने की वजह से मुझे ये करना पड़ा, और इस किस्म की चीज़ें मैं बेशुमार चीज़ें आपको सिखा चुकी हूँ। लौकी को मैंने क्या किया, इसको हमने छीला, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली पानी में, इसको हमने थोड़ा सा गला लिया। देखें, हाथ से तोड़ा तो ये टूट गई है, ठीक है। इतना मैंने पका लिया है, इसके पानी को मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा पानी है, सिर्फ हल्दी के साथ पकाया, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की है। और ये हमारे पास लौकी पकी हुई रखी हुई है, तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। आप लोगों को याद है कि नसरीन जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ गई नसरीन? नहीं है मेरा ख्याल लाइन पर। तो मैं आपको क्या बता रही थी, देखो, अच्छा लाइन पे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ नसरीन, अच्छा चले। मसाले बहुत ही सिंपल, सिर्फ इसमें जा रही है 1 किलो लौकी है और 3 दरमियाने साइज़ के, बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इससे प्याज बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सादी सी सब्ज़ी है। 1 चाय का चमचा है इसमें, इस हल्दी के अलावा। चले जी, आ गया है ब्रेक, बस प्याज को ही फ्राई कर रही हूँ। हाँ, प्याज को फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद क्या करेंगे आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, देखें प्याज ऐसी फ्राई होगी, नरम हो गई है बस, ठीक है। इसको नरम किया है हमने। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ। ये है जी 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी, और 1 ही खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें। इस मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सब्ज़ी सादी है, इसमें ना लहसुन अदरक है, ना गरम मसाला है, कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है। बस ये अपना मसाले हैं, ये तीनों मसाले
हल्दी है, मिर्चें हैं और धनिया है, इसके सिवा कोई चीज़ नहीं है। और नमक जाएगा भाई। इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है, देखिए मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बता रही हूँ। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी जैसे लौकी है, तुरई है, मीठा कद्दू है, भाई मीठी होती है, हमसे खाई नहीं जाती। लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को अचारी बना देते हैं। वो अचार के मसाले उसके अंदर डालते हैं और जनाब जी लौकी बना दी, तो जो भी सब्ज़ी है वो बना दी। कुछ नहीं समझ आ रहा तो चलो जी अचारी बना देते हैं। भाई अचारी ही खानी है तो फिर अचार ना खा ले बंदा। उस सब्ज़ी का मज़ा जो कुदरत ने रखा है उसको तो कायम रहने दें। अगर कुदरती तौर पर लौकी में कुछ मिठास है तो उसे वैसे ही रहने दें। कुछ तो हिकमत होगी ना अल्लाह ताला की जो उसने इस तरह से बना के भेजा है। ना इसमें टमाटर है, कोई चीज़ नहीं है, किसी किस्म की भी कोई खटाई इसमें शामिल नहीं की गई है। बस ये ज़रा सा भुनेगा और मैं इसको प्याज है ये तो सिर्फ धनिया की वजह से भूनना है, अदरवाइज़ किसी चीज़ की वजह से भूनने की ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी सब्जियां बनती हैं, आप इसको उबले चावलों के साथ खाएं, घर की चपाती से खाएं, तंदूरी रोटी से, जिससे दिल चाहे खाएं। ये हर तरह से बेइंतहा मज़ा देती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एकदम से मेरे जहन में आई। मेरा सबसे छोटा भाई अमेरिका से आया हुआ था, अब बरसों बाद आए थे, और घर में हमारे उस दिन हमने सब्ज़ी ही बनाई थी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा सब्जियों पे जोर देती हूँ। हमारे घर में आई थिंक ये तुरई बनी हुई थी या लौकी बनी हुई थी और आलू बैंगन। उफ, मैं आपको क्या बताऊँ, उसने कहा नहीं लेकर आओ, मुझे ये खाना खाना है। अच्छा, घर की तवे की उतरी हुई रोटी, जनाब मैं आपको बता नहीं सकती जिस तरह उसने वो खाना खाया है। हर निवाले पर उसकी तारीफ़ थी। वो कहता था मैं तरस गया था इन खानों को, ये सादी सी सब्ज़ी, ये तवे की पक्की हुई रोटी और ये सादा सा खाना। गोश्त गोश्त गोश्त, दिमाग ख़राब हो जाता है। और अमेरिका में आपको बहुत सारे लोग जो गए हैं उन्हें ये यकीनन पता होगा कि अमेरिका में कुछ सब्ज़ी फल में कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा, मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, छोड़ देते हैं, इसका पानी खुश्क होगा, ज़रा सा भून लेंगे और हमारी लौकी है तैयार। चाहे तो इसको कुचल लें, कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं जी कुचल कुचल के हमने ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया। जो चीज़ जैसे पकती है वो वैसे ही पकाई जाएगी। न्यूट्रिशनल वैल्यूज सारी कायम है उसकी, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, हर चीज़ उसके अपने अंदर है। फौजिया हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? राहत है और लाहौर लाहौर है। पहले तो हम बिल्कुल एक नारा लगाएंगे। हाँ बिल्कुल लगाओ। हाँ इंशाअल्लाह आपकी खैर रखे, अब तक चैनल को भी सलामत रखे परवरदिगार, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें यहाँ खुशियाँ देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी अच्छी डिश बना रही है राहत, लौकी की भुजिया। हाँ हमेशा से फेवरेट है। हाँ। और फायदे इसके बहुत है, लेकिन आप जरा मुझे तफसील बताएगा। मैं आपकी लौकी चिकन भी आपके स्टाइल से पकाती हूँ। अच्छा, मैंने पहले बताई थी, उसी स्टाइल से बहुत ही बेहतरीन पकती है। लेकिन अब हमारे हस्बैंड का टेस्ट बदल गया, कहते नजर ना आए। अच्छा, क्यों? बस वो वैसे मिक्स करके नहीं, मैश वाली इस तरह की। तो जरा इसका भी थोड़ा आइडिया दीजिएगा और इसके बेनिफिट्स बताइए ताकि मैं उनको भी सुनाऊंगी। ठीक है, लौकी के फवाइद मैं बिल्कुल बता देती हूँ आपको, और इतने सारे फवाइद हैं जितने भी हो सके मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है, वो बाद में करूंगी, आप पहले फवाइद बताइए। चलो ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दूं फौजिया, कड़ी पत्ता है मेरे पास, पुदीना है जिसको मैंने अभी चॉप किया है, और हरी मिर्चें तीन हरी मिर्चें डाल देंगे, बस ये है। हाँ, तो मैं बताती हूँ इसके बारे में। तो फौजिया ये जो है, तो आप चाहे साबुत डाल दें मिर्चें, चाहे चॉप करके डाल दें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जियों में से है। ठीक है, बस इसके आगे तो सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा सीने के अमराज से रोकती है अगर आप इसको पाबंदी से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फेफड़ों की बीमारियों से रोकती है, जैसे आजकल कोरोना की वबा, किसी ने ये बताया ही नहीं कि लौकी तो करो इस्तेमाल। कोरोना के मरीज़ को लौकी दें, उसको लौकी पका के दें, मज़ेदार पका के दें, तो इससे मर्ज़ में काफ़ी इफाक़ा होता है और उसके फेफड़े मजबूत होते हैं। चलो जी, ज़रा सा नमक डाल दूँ, ज़रा सा नहीं, जो डिश को चाहिए वही नमक इसमें जा रहा है। मिक्स कर देंगे। तैयारी से थोड़ी देर पहले मैं इसमें पुदीना, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें डालूंगी। आप चाहें साबुत डालें, आप चाहें इसमें चॉप करके डाल दीजिए। ये सब्ज़ी बन रही है, बस फिनिश, और कुछ। अच्छा, इसके अलावा ये खून को साफ़ करती है और जिस्म में अगर बलगम हो जाए तो उसको खारिज करने में मदद देती है। ये मतलब छोटी जो मैं आपको बता रही हूँ,
इसके अलावा मौसम के हिसाब से लौकी को खाएं। अगर अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन आया है कि भाई इसकी तासीर क्या है, तो लौकी की तासीर ठंडी है। ये गर्मी में आती है सब्ज़ी, और ये आप लोग सोच रहे हो मैं कौन सा गोश्त काट रही हूँ, ये वो है जो मैंने परसों आपको रोस्ट करना सिखाया था, वो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अपने सैलेड में। अच्छा, तासीर इसकी ठंडी है, और इसको हम बाज़ लोगों के सर में बहुत गर्मी होती है तो उनके लिए क्या करते हैं, इसका जूस निकाल के सर में लगाया जाता है, तो सर में ठंडक पैदा होती है। जैसे हीट निकलती है ना सर में से, तो वो निकलनी, मैं इसमें से फ़ैट निकाल दूंगी, फ़ैट को इस्तेमाल नहीं करूंगी, और मीट का हिस्सा हम ले लेंगे इसमें, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लौकी को पकाकर, यानी उसका सूप बनाइए। सूप कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने थोड़ी सी प्याज ली और ज़रा सा लहसुन, थोड़ा सा ऑयल डाला, और उसके बाद आपने लौकी के टुकड़े डाल दिए, और उसमें आपने लौकी के पीसेस को डाल दिया, और उसके बाद इसको पकाने के लिए रख दिया। जब लौकी गल गई, और उसमें पानी रहना चाहिए अच्छा खासा, और जब पानी रह गया उसके अंदर, फिर आपने क्या करना है, इसमें नमक डालना है, पिसी हुई काली मिर्चें डालनी है, और पुदीना डालना है। अच्छा, पुदीने को लोग समझते हैं कि पुदीने की तासीर ठंडी होती है, नहीं, पुदीने की तासीर गर्म है। ये आप लोगों को नहीं पता, और नॉलेज लेस होने की बिना पर गलत सलत चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। पुदीना गर्म होता है और लौकी ठंडी होती है। लोग डाल देते हैं लौकी में हरा धनिया, हरा धनिया भी ठंडा, लौकी भी ठंडी, सारी चीज़ें ठंडी हैं, तो फिर वो डिश आपको फ़ायदा नहीं देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमें अपनी चीज़ों को, चलो जी ब्रेक आ गया, यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, अपना जो मीट था वो मैंने निकाल लिया है, बस इसको चॉप कर रही हूँ। इसके बाद हम अपना बनाएंगे कौन सा, सैलेड, बचपन का सैलेड, आप सीखेंगे ब्रेक के बाद। हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अभी तक सलाद की तैयारियाँ हो रही हैं जी। अच्छा जी, मिंट, थोड़ी सी मिंट लीव्स हैं, भी चॉप करके डाल दूंगी मैं। सब्जियां मेरे पास क्या क्या हैं भाई, जो भी अवेलेबल है और सलाद के तौर पे खाई जा सकती है। खीरा है, टमाटर है, बंद गोभी है, ये है जी इंग्लिश क्यूकम्बर, देखें इससे भी बड़े बड़े आए हुए हैं, तो ये है इंग्लिश क्यूकम्बर, इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, अनियन डालेंगे इसमें, अनियन आ गई। अच्छा जी, सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स, और ये जो हमारा रोस्टेड मीट था ये इसमें आ जाएगा। अच्छा, उस वक्त मैं रोस्टेड मीट नहीं डालती थी, बॉइल्ड मीट होता था, वो बीफ या मटन कुछ भी होता था, तो मैं उसमें वो शामिल करती थी। तो ये मेरा बचपन का जो सैलेड है ये तैयार हो रहा है, और ढेर सारे लेटस लीव्स। अच्छा जी, नमक मैं सलाद में डाल रही हूँ, लेकिन जस्ट बिफोर सर्विंग, उससे पहले मत डालिएगा, सब लटक जाएगा, बेकार हो जाएगा। अच्छा जी, नींबू का रस है, और चीनी, थोड़ी सी चीनी डालूंगी मैं इसमें, इसको अच्छा सा कर लेंगे मिक्स, और कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, वो मैं सारा इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छा सा टॉस करेंगे, और बस ये हमारी ड्रेसिंग हो गई। चीनी नहीं घुली है, ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं इतने जल्दी से कैसे घुलेगी। बस अच्छा सा करेंगे मिक्स, और ये मेरा बचपन का सैलेड हो गया डन डना डन। यही खाएंगे, इसी से पेट भरेंगे, और बस लौकी तैयार है। सैलेड हम सर्व करेंगे। लेटस ज़रा लटक रहा है भाई, क्योंकि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है अभी, दुकानें नहीं लगी, ठेले नहीं लगे, क्योंकि बारिश हो गई है। कराची में जब बारिश हो जाती है तो फिर ज़िंदगी रुक जाती है यहाँ पर, और बस ये होता है। लेटस ढेर सारा इस्तेमाल करें, जो भी लेटस आपके पास अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सैलेड बनाएंगे सो सिंपल, कोई चीज़ ऐसी अनहोनी नहीं है कि जी हाय मुझे जाके लेना पड़ेगा, तो मुझे ये करना होगा, तो वो करना होगा। एक अपनी बड़ी प्लेट बनाएं और जी भर के खाएं, ठीक है जी। जितने भी बन सकता है वो बना देती हूँ। फिर हम अपनी लौकी निकालते हैं, और राइस के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। राइस कितने
निहायत लजीज सलाद होता है ये। बस अपने अपने ज़ौक़ की बात है, सारी बात ये है कि आपका टेस्ट क्या है। अगर हर चीज़ में आप रोटी सालन वाला टेस्ट ढूंढेंगे तो भूल जाएं, फिर आप उन लोगों में नहीं हैं जिनके लिए ये चीज़ें तैयार की जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते, हमने शुरू में नहीं डाले हैं कड़ी पत्ते, अभी डाले हैं। पुदीना, इसको करेंगे मिक्स। चले जी, लौकी डंडनाडन है, बेहतरीन है, लाजवाब है। मेरे हिसाब से ये बेहतरीन सब्जी तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें मुझे पिकल क्यूकम्बर भी डालना था, जो मैंने पिकल बनाया था ना, पिकल डालें इसके अंदर भाई। ये लें, लाजवाब, वही इसी प्याले में पड़ा हुआ है अभी तक, हमने इसी में बना के रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था। बस जो मैंने पिकल किया था इसके साथ ये इंतहाई मज़े का लगता है। चलिए जी, मैं इसको कितनी देर है भाइयों, मुझे राइस दे दीजिए। अभी हमारे पास टाइम है क्या? इसके बाद अब टाइम है हमारे पास? अच्छा ओके जी, चलें जी, जब ब्रेक आएगा तो मैं खाना ज़ाहिर है निकालूंगी। मैंने तैयार कर ली है, लौकी में निकालती हूँ। आप शक्ल देखें इतनी सी देर में। देखें जी, मैंने लौकी उबाल कर पकाना सिखाया है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं आया है। बिल्कुल आप उबाल के बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको खीर के चावल उबाल के खीर पकानी सिखाई, गोश्त को उबाल कर सालन पकाना सिखाया, और बस क्या बताऊं मैं क्या क्या सिखाया मैंने आप सभी लोगों को, जिसमें घर के लोग भी शामिल हैं, मर्द औरत सब। इसके अलावा टीवी के लोग, बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ, शामिल हैं, जिनको मैंने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया। ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, और वो सारे के सारे उन्हीं बेसिस के ऊपर अपने कुकिंग शोज़ करते हैं। तो बस हर चीज़ मैंने सिखा दी। आप देखें सब्ज़ी को भी कितनी आसान हो गई बनानी। चलिए जी, एकदम डंडनाडन है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, और फिर क्या होगा? ओह, बहुत ही आला चीज़ें आ रही हैं आपके सामने इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत ही आला खाना, एकदम बेहतरीन खाना तैयार है। खाने का मैं आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि जो खाना मैंने आप लोगों को सर्व किया है यहाँ पर, जो आपको सिखाया है एक्चुअली, तो फिर सर्व तो मैं कर ही दे लेती हूँ। ये बहुत ही सादा खाना है, सेहत बख्श खाना है, और बहुत सारी खूबियों से भरपूर है, जैसे मैंने बता दी थी। रक्षंदा हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं राहत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र राहत, बिल्कुल ठीक हूँ। और राहत, मैं आपको बताऊं कि अभी आपने बताया कि लौकी को इस तरह बनाना है, गोश्त को बनाना बताया, और खीर बताई। इसके साथ राहत, आपने हमें फल, सब्जियाँ, दालें खाने की टाइमिंग भी बताई है। बिल्कुल बताई है, बिल्कुल। आपने हमें बताया राहत कि केला सुबह खाना सोना, दोपहर में चांदी, और रात को मिट्टी है। मिट्टी है, कैसा याद रखा हुआ है। देखें, ये होती हैं बातें जो दिमाग में उतर जाती हैं। रात में आपका प्रोग्राम पिछले 16 साल से देख रही हूँ, जब आप पक रहा है क्या पे आती थी। अच्छा, वो 18 साल पुरानी बात होगी, तकरीबन 19 साल पुरानी। हाँ जी राहत, और माशाल्लाह बेहतरीन खाना मैंने आपसे सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र राहत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब रात एक फरमाइश है मेरी, करो ना। बड़ी परेशान हूँ इस चक्कर में कि रात मुझे बड़े के पाए, मतलब जो गाय के पाए या भैंस के जो पाए होता है, जो हड्डी गुड्डी का सालन होता है राहत। अरे तुमने मेरे यकीन जानो मेरे दिल की बात कह दी। बस ये गोश्त खुल जाए ना, गोश्त अभी प्रॉपरली मिल नहीं रहा, जैसे मिलेगा तो इंशाल्लाह लजीज मैं सिखा दूंगी आपको। क्योंकि राहत वो बकरे के पाए तो आपने बनाए हैं, वो आपने बताए हैं, वो हमने बनाए भी हैं। ठीक है। राहत, मैं चाह रही हूँ वो जो अब आप ना बड़े के पाए, गाय के पाए और ये हड्डी गुड्डी ये बता दें, ताकि जो फ्रीजर में रखे हुए हमारे उसको इस्तेमाल करें। मैं बनाती हूँ वो राहत डार्क हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं बड़े पे चला जाता है। नहीं गोल्डन कलर पे रहे, बिल्कुल खुश रंग सालन आपका तैयार होगा। आप पका के खुश हो जाएंगी। अभी मैंने बकरे के पाए पकाए थे, बिल्कुल इसी तरह से पकेंगे, और लेकिन बस बहुत कुछ चीजें होती हैं जो उसके बारे में बतानी पड़ेंगी। जब मैं पकाऊंगी उसको तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप क्या करेंगे इसके लिए। इंशाल्लाह आपने बातें याद रखी, मुझे बेइंतहा खुशी हुई इस बात की। राहत, मैं आपकी हर बात को याद रखती हूँ, और आप यकीन कीजिएगा राहत, बड़ी बड़ी दावतों में मैं आपका ही पकाया हुआ
खाना बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बुराई नहीं हुई कि बिसायंद है कि मिर्च ज्यादा के नमक कम, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पकाया अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने खुश होकर खाया और खत्म हुआ है खाना, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह फरमाइशें अपनी करते रहो, जैसे वक्त आएगा तो मैं उन फरमाइशों को पूरा कर दूंगी। तो इंशाल्लाह अभी जैसे आप सभी लोगों को बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आप लोगों को कंप्लेन हो रही थी खाने की कि भाई खाना हजम नहीं होता, खाने के बाद ऐसी तबीयत होती है। पहली बात तो मैं आपको पहली बात बहुत ही अहम है, क्वांटिटी को कम कर दीजिए। खाएं सब कुछ, इतना इतना सा खाएं, बिल्कुल इतना इतना सा, ठीक है ना। मैं कोई दिन लूँगी, मैं आपको एक पोर्शन बनाना बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है प्रोग्राम में। मैं आपको बता देती कि एक एडल्ट का पोर्शन क्या होगा, औरत का कितना, मर्द का कितना। मर्द भी औरतों के जितना खाया करे भाई, इतना सारा खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी। तो शायदा है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शाहिदा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को आपसे फरमाइश करनी थी। हाँ करो ना, मुझे एक कुन्ना बनाना सिखा दें। अच्छा इंशाल्लाह बना लेंगे, बस गोश्त मिलना शुरू हुआ ना मैं बना लूंगी, क्योंकि भाई हम कुर्बानी के गोश्त से अपना कुकिंग शो नहीं करते, हमारे यहाँ बाजार से आता है गोश्त, ठीक है ना। तो जैसी दुकानें खुल जाएंगी, बहुत अच्छी भुजिया बनाई आपने, मजा आ जाएगा ये बनाना। अच्छा बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमें तो मिठास आ रही है, मीठी मीठी लग रही है, उनके लिए नहीं है भाई, फिर ये उनके लिए नहीं, ठीक है ना। नहीं मतलब क्या, उसके लिए मैंने क्या दिया है, हरी चटनी बनाई है मैंने, उसमें इमली डाली हुई, जैसे मैंने आपको सिखाई है ना इमली के साथ हरी चटनी बनाना। धनिया, हम लौकी में इमली डाल सकते हैं? क्या चीज, देखो अगर तुम्हारा आपका दिल है तो डाल दीजिए, लेकिन ये मैंने बहुत नेचुरल तरीके से बनाई है और इसका मज़ा बहुत अच्छा होता है। और ये चावल के साथ रोटी, और बासी रोटी, घर की पक्की हुई तवे की बासी रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है ये। तो आप बनाना सिखा दिए इंशाल्लाह। और अगर किसी को लगता है घर में ऐसा कि भाई हमें मिठास लग रही, क्योंकि मीठा कद्दू है, तुरई, वो कुदरती तौर पर मीठी ही है सब्जियां, उनमें मिठास है, चुकंदर मीठा है। अब आप मीठे को खट्टा क्यों करने पे तुले हुए हैं? अल्लाह ने उसे जैसा बनाया उसी तरह रहने दें। जापानीज को देखें, कुदरती तौर पर जो चीज़ जैसी होती, कच्ची होती तो कच्ची खा लेते, लेकिन हम कम से कम वैसा नहीं करते, कच्चा नहीं खाते, पका के खाते। लेकिन कम से कम इतनी समझदारी ज़रूर पैदा करें, कुदरत ने अगर कोई चीज़ इस फ्लेवर की, इस टेस्ट की बना के भेजी है तो यकीनन उसमें उसकी कोई हिकमत है, तो उसमें उसके फ्लेवर्स को चेंज मत करें। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं, इसमें टमाटर डालेंगे, लौकी का टेस्ट गया, बर्बाद हो गया। इमली डालना चाहें, ज़रा सी उसका पानी निकाल लें और वो ज़रा सी आप डाल सकते हैं। अगर किसी घर वाले को आपका इतना शौक़ है कि वो खाना शुरू करे तो बिल्कुल दे सकते हैं आप। यहाँ मैंने हरी चटनी बनाई हुई है, देखें ये हरी चटनी साथ में मैंने इसलिए दी है, अब इसके साथ एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए उन लोगों के लिए कि जो लौकी नहीं खाते हैं और उनको थोड़ा सा चटपटापन चाहिए, तो वही हरी मिर्च डालें, धनिया पुदीना डालें और 2-3 जवे लहसुन के डालें, इमली का पानी डालें, नमक डालें और पीस लें आप इसको। पीसने के बाद आप खाने के साथ सर्व कर दीजिए। चटनी बना के रखें। ये चटनी आपकी, ये चटनी नहीं है, ये खाना नहीं है, ये आपकी हाजमे की दवा है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपके हाजमे के लिए बहुत ही सूटेबल होती हैं। तो चटनियों को अगर खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नहीं करेंगे कि खाने में लज्जत कम है, तो इस वजह से चटनी को रखा गया है। चटनी अचार को क्यों रखा जाता है खाने के साथ? समझदार लोग, हर कोई नहीं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं हर खाने के साथ वो समझते हैं कि अचार चटनी का होना ज़रूरी है। बाज़ लोगों के खाने में टेस्ट की कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अचार और चटनियाँ दी जाती हैं। लेकिन आपका खाना पूरे टेस्ट का है, पूरे फ्लेवर का है, फिर भी आप अचार चटनी देते हैं, तो वो आपके लिए हाजमे का काम करती है और वो दवा का काम करती है। हमारे खाने सिर्फ हमारी ग़िज़ा की कमी को पूरा नहीं करते, बल्कि वो हमारी जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो हमारे जिस्म को दवा चाहिए कुदरती तौर पर, उसको पूरा करती। चलें जी, आ गया है छुट्टी दैट टाइम। कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।